नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं यूपीएससी के बारे में, गांव से देहात से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं और उनको नहीं पता होता, जिससे कि वो इस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें और बोलें कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो उनको भी इसके विषय में जानकारी मिलेगी और वो भी इसके थ्रू एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को एक कमीशन हुआ करता था जिसका नाम था ली कमीशन। तो 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिश पर इस आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। अब बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने की थी, जिसे ब्रिटेन के नाम से हम जानते थे। तो ब्रिटेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे बाद में ये आयोग बनाया गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये क्या हुआ, इसको भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यह एक बहुसदस्यीय आयोग होता है। बहुसदस्यीय आयोग वे होते हैं जिनमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 10 सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। इसमें मैक्सिमम 11 सदस्य हो सकते हैं, उनको भी राष्ट्रपति घटा बढ़ा सकता है। तो इसमें 10 सदस्य पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में एक लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो इनका एक अध्यक्ष है वर्तमान समय में और 9 सदस्य, यानी कि कुल कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं वर्तमान समय में। इनके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जो हैं इसके वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और इनका भी जो निर्धारण है कि कितने कौन सदस्य रहेगा, ये भी कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति ही करता है। अब बात करते हैं सदस्यों की नियुक्ति क्या होती है, उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे कार्यकाल की। तो सदस्यों की नियुक्ति क्या होती है, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इनको राष्ट्रपति ही हटा भी सकता है, लेकिन कुछ आधार हैं, उनके आधार पर, जैसे कदाचार यानी कि दुर्व्यवहार पर या फिर अयोग्यता के आधार पर राष्ट्रपति इसने हटा भी सकता है समय समय पर। आगे बढ़ते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, मैंने यहाँ पर लिख नहीं रखा, मैं उसको ऐसे ही बता दूंगा। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 साल की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। तो इनमें से जो भी पहले हो जाता है उसके आधार पर ये लोग सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। तो ये था इनका कार्यकाल। सेम टू सेम किसकी तरह है, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसका मुख्य आयुक्त जो होता है, सेम उसी का कार्यकाल यूपीएससी के सदस्यों का भी होता है। तो यूपीएससी का जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनका कार्य, ये जो आयोग है इसका कार्य एवं उद्देश्य क्या है। इसका कार्य है अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करना। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा तैयार करके उसको करवाना, और यूपीएससी मेंस, इसके साथ ही इंटरव्यू का भी जिम्मा इन्हीं के हाथों में होता है। कभी कभी होता है क्या है कि सीधी भर्ती निकलती है, इंटरव्यू के द्वारा सीधी भर्ती यूपीएससी में निकलती है, उसका भी यही सब देखभाल करते हैं, उसको भी संचालित करते हैं। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। भारत का राष्ट्रपति कुछ भी अगर सौंपता है इनको कि इस विषय पर मुझे परामर्श चाहिए, तो राष्ट्रपति को या सरकार को ये परामर्श भी देते हैं। आगे बात करें राज्यपाल के अनुरोध पर,
राज्यों को सलाह प्रदान करना। राज्यपाल जो होते हैं इनका जो जब ये अनुरोध करते हैं किसी विषय पर कि भाई मुझे इस विषय पर समझाइए, तो उसकी भी सलाह ये उन्हें देते हैं, किसको, राज्यपाल को। आगे बढ़ें तो ये अपना रिपोर्ट जो होता है प्रतिवर्ष, अपना प्रतिवेदन जो है ये किसको देता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है कि जो भी इसने कार्य किए हैं यूपीएससी ने, वो सारा का सारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष अपना देते हैं। आगे बात करें कि इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि संसद द्वारा इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा नहीं कि इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, कुछ नए भी मंत्रालयों को इनके अधीन किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ है यूपीएससी में। अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, सबसे पहले आप ग्रेजुएट हो जाइए। क्या, ग्रेजुएट होना आपके लिए ज़रूरी है, ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप इसके लिए इसका जो प्रीलिम्स होता है एग्ज़ाम, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी कोचिंग के लिए आप बहुत सारी कोचिंगों का सहारा ले सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, स्वयं सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो गया वर्तमान समय में। आगे बढ़ें, इसके बाद में सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, उसके बाद में होता है इसमें मेंस, और मेंस होने के बाद में इसमें होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरव्यू में आपने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इंटरव्यू और मेंस के नंबर जुड़ करके ही आपका फाइनल मेरिट तैयार होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा यूपीएससी के विषय में, संघ लोक सेवा आयोग के विषय में, इसका जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, अनुच्छेद 315 में किस भाग में, भारत के संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से ये ली कमीशन आपको याद रखना है, कुछ डेट हैं उनको याद रखना है, इसकी कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति, कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष कौन है, यही सारी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।